अनजान प्लेनेट पे फंसे हुए लोगों की कहानी लॉस्ट इन स्पेस बताती है, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इस प्लेनेट से निकलने के चक्कर में लोगों की जान तक भी जा रही है। कुछ बुरे लोग जिनके हाथ में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगनी चाहिए, उनके हाथ में एलियन रोबोट भी लग जाते हैं। और जैसा कि कहा गया है ना गाइस, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही यहाँ पे विक्टर की फैमिली के साथ में भी हुआ। कुछ जैसे ही उन्हें पता चला कि ये प्लेनेट खतरे में है, उसी टाइम पे ये फैमिली अपना सोच के इस जगह से जाने लगती है। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। जॉन और मॉरिन वापस से जब अपने जुपिटर्स की तरफ जाते हैं तो इनका ध्यान विक्टर के जुपिटर पे पड़ता है, क्योंकि उससे निकलने वाली आवाज टेक ऑफ की आवाज थी। विक्टर ऑलमोस्ट अपने जुपिटर को टेक ऑफ के लिए तैयार कर चुका था। मॉरिन यहाँ पे विक्टर से कांटेक्ट करती है और उसे साफ तरीके से आगाह करती है कि तुम लोग इस प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाओगे, उसके लिए तुम्हें ज्यादा फ्यूल भी चाहिए और ये जुपिटर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन विक्टर उनकी कोई भी बात नहीं मानता। इसी टाइम पे जॉन मॉरिन को कहता है कि बात करती रहो और विक्टर को थोड़ा एंगेज रखो। दरवाजा बंद होने से पहले पहले जॉन जुपिटर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे विक्टर की उससे फाइट भी होती है और बड़ी मुश्किल के बाद में जॉन उस जुपिटर को बंद कर देता है। और अब सब लोगों की मीटिंग होनी जरूरी थी, इसी के कारण जॉन सभी को एक जगह पे बुलाता है। अब इन लोगों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि कैसे ये लोग जुपिटर को हल्का कर सकते हैं, ताकि हल्की चीजें होने के कारण जुपिटर इस ऑर्बिट को पार कर सके। और तभी यहाँ पे विल की टी शर्ट पे बना हुआ एक स्टिकर मॉरिन को दिखाई देता है। अब जब सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हो चुके थे तो जॉन यहाँ पे रिवील कर देता है, वो अब इस बात को ज्यादा हाइड नहीं करता कि इन लोगों का जुपिटर सन के काफी ज्यादा नजदीक आने वाला है और कुछ ही टाइम बाद में ये प्लेनेट सर्वाइव करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे उसी टाइम मॉरिन आती है और बताना शुरू करती है कि 1962 में जब नासा ने पहले इंसान को स्पेस में भेजा था तो वो इंसान को नहीं भेजा गया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसशिप को भेजा गया था। और उसके बाद में जब भी स्पेस को भेजा गया तो उसे लाइट वेट करके भेजा गया, यानी कि सब लोगों को एक साथ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसी जुपिटर को हल्का करके और एक इंसान को भेज के रेजुलेट से मदद मांग सकते हैं। इसी के कारण मॉरिन, डॉक्टर और नाइको के बीच में मीटिंग चलती है। नाइको एक पायलट थी, इसी के कारण ये काम उसे बताया जाता है। लेकिन जुपिटर को हल्का करने के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, जो कि हद से ज्यादा भारी था। लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हटते ही स्पेस में जाने के लिए सर्वाइवर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। उसके बावजूद भी नाइको इस मिशन पे जाने के लिए हाँ कर देती है। अब उस जुपिटर से जितने भी हैवी सिस्टम थे और शायद जो काम नहीं आ रहे थे या फिर काम आ भी रहे थे, तो उन चीजों को बाहर निकाला जाता है। विल ने हमेशा से अपनी मॉम को ये काम करते हुए ऑब्जर्व किया है। इसी के कारण जो जुपिटर मदद के लिए जाने वाला था, उससे वो खुद के जुपिटर को कनेक्ट करता है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जिससे कि ये लोग कनेक्ट रह सके। यहाँ जूडी और डॉन भी वापस लौट चुके थे और उसी टाइम जून ने इन दोनों को देखते ही एक चैरिट के अंदर बैठ जाती है और चैरिट को भी बंद कर लेती है। विल यहाँ मॉरिन को आके बताता है कि अगर जुपिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो इन्हें एक सिक्योरिटी कोड की जरूरत है, जो कि सिर्फ विक्टर दे सकता है। तब यहाँ पे विक्टर कहता है कि इसके लिए उसे जुपिटर में जाना पड़ेगा। विल वहाँ से अकेला नहीं जा सकता था। तभी वहाँ पे जून आती है, जो कि कहती है कि विल को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मॉरिन यहाँ पे बाहर आके विक्टर से पहले सिक्योरिटी कोड मांगती है और उसके बाद में एंजेला के पास जो गन थी उससे रिलेटेड बात भी करती है कि आखिर तुमने एंजेला को गन क्यों दी। विक्टर कहता है कि मैं हर सिचुएशन में अपने फैमिली को सेफ जरूर रखना चाहता हूँ, लेकिन उस गन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जब जूडी मॉरिन से मिलती है तब वो मॉरिन को डॉक्टर स्मिथ का सारा सच बता देती है। जून, जो कि डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है, वो एक झूठी लड़की है। यहाँ डॉन और जॉन दोनों आपस में बैठ के उन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि जुपिटर से हटाई जा सकती है, जिससे कि जुपिटर और ज्यादा हल्का हो। यहाँ जब मॉरिन को पता चलता है कि जून असल में डॉक्टर स्मिथ नहीं है, तो इसी कारण वो फटाफट से भाग के अपने बेटे के पास पहुँचती है, विल के पास, कि कहीं जून ने विल को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। तब मॉरिन अंदर आने के बाद विल को तो सेफ देखती है और विल को वहाँ से बाहर भेज देती है और अपने साथ में जून को चलने के लिए कहती है। मॉरिन जून को बात करते करते नीचे बेसमेंट तक ले आती है। यहाँ जून को भी आइडिया लग गया था कि मॉरिन को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। जून मॉरिन के ऊपर अटैक करने वाली थी, उससे पहले ही मॉरिन ने दरवाजा बंद कर दिया और जून अंदर अटक जाती है। जून यहाँ पे खुद की सफाई देने की बहुत कोशिश करती है कि कैसे वो अटक गई थी और रेजुलेट के ऊपर हमला हुआ था, उस सिचुएशन में वो क्या करती। डॉक्टर स्मिथ, जो कि पहले से ही मर चुके थे, उसने बस उनका जैकेट लिया। उस डरी हुई सिचुएशन में होने के बाद आखिर जून क्या करती, ऐसा करके वो मॉरिन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मॉरिन जून की बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मॉरिन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जून काफी सारी बातें बताती है। वो कहती है कि उसका नाम जेसिका हैरिस है और जुपिटर पे जो भी जाएगा वो इंसान सेफ नहीं रहेगा। ऐसा कह के वो मॉरिन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन मॉरिन तब जान गई थी कि जून वैसे ही एक धोखेबाज लड़की है, क्योंकि एंजेला को गन जरूर जून ने दी होगी, क्योंकि विक्टर ने तो गन देने से मना कर दिया था। मॉरिन जब आके जॉन से पूछती है कि जुपिटर का काम कैसा चल रहा है, तब जॉन कहता है कि अभी भी जुपिटर काफी हैवी है, हम इम्पोर्टेंट सामानों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तब मॉरिन कहती है कि हाँ, अगर उन सामानों को निकाल भी दिया जाएगा तो नाइको हद से ज्यादा परेशान हो जाएगी, और ऊपर से अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल भी दिया
जाएगा तो वो बेहोश भी हो सकती है और वापस रिकवरी होने में काफी टाइम लग जाएगा। और अगर एक बार बेहोश हो गए तो वापस होश में आके ऑर्बिट से निकलते ही जुपिटर को संभालना भी पड़ेगा। तब यहाँ पे जॉन और मॉरिन दोनों जाके नायकों के एग्जामिनेशन चेक करते हैं, जिसके एग्जामिनेशन में 54 सेकंड का गैप था वापस बेहोश होकर रिकवर होने में। लेकिन इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि कोई बेहोश होने के बाद में इतनी देर तक अनकॉन्शियस रहे। तभी वहाँ पे जॉन की जब टाइमिंग देखी जाती है तो उसकी टाइमिंग मात्र 19 सेकंड थी, जो कि रिकवर होने के लिए सबसे फास्ट थी। जॉन को एक बार के लिए डर जरूर लगता है कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसने कभी जुपिटर चलाया नहीं है और उसे इन चीजों की नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मॉरिन कहती है कि यहाँ पे अगर तुम सब लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें जाके वापस आना पड़ेगा। एक बार फिर से रॉबिन्सन फैमिली एक डिसीजन को लेने के लिए साथ बैठती है, इसके लिए कि जॉन को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विल इतने रिस्क को देखते हुए अपने फादर को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन जॉन समझाता है कि सब लोगों की जान बचाने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब जब जॉन किसी काम से नीचे गया था तब उसी टाइम पे जून उसे मैनिपुलेट करती है और वापस से उसे इन्फ्लुएंस करती है अपनी बातों से कि वो कितनी अच्छी लेडी है, कि मॉरिन ने किसी गलत चीज से उसे अंदर बंद कर दिया है। जॉन भी उसकी बातों में नहीं आता और वो तैयार हो जाता है अब मिशन के लिए। ये टाइम प्रैक्टिस टाइम था। अब इस पूरी जगह को स्पेस के एनवायरनमेंट में बदल दिया जाता है और प्रैक्टिस के लिए जॉन को बेहोश किया जाना था उस प्रेशर से जो प्रेशर उसे स्पेस में झेलना था। उसके बाद रेगुलर टेस्ट जॉन के ऊपर किए जाते हैं कि कैसे उसे 19 सेकंड के अंदर रिकवर करना है, वापस होश में आना है और जुपिटर को संभालना है। उस टाइम पे इंजन भी गर्म हो जाएंगे तो उसे इंजन पे भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ लोगों से कनेक्ट भी रहना है। इसी के कारण जॉन के ऊपर बार बार ये टेस्ट रिपीट करवाए जाते हैं। जॉन की ऐसी हालत देखते हुए जूडी साफ मना कर देती है कि इनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो जाएगी अगर ये टेस्ट बार बार किया जाएगा, क्योंकि जॉन के ऊपर रेगुलर प्रेशर लग रहा था। तब सभी लोग एक बार के लिए रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे मॉरिन और जॉन वही डॉक्टर स्मिथ और जून के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर उसने इतना गलत काम कैसे किया, लेकिन उस चीज का फैसला ये लोग रेजुलेट में जाकर भी ले सकते हैं। हाल फिलहाल इनका फोकस इस मिशन पे होना चाहिए। ये बात यहाँ पे विल भी सुन लेता है। इसी टाइम यहाँ जूडी भी आती है जो कि रेजुलेट से आने वाले एक ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है। ब्रॉडकास्ट से पता चल रहा था कि रेजुलेट जो की है वो 24 आवर्स के अंदर ब्लैक होल के कारण इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, यानी कि इन लोगों को जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही करना है। जितने भी जुपिटर रेजुलेट तक पहुंच जाएंगे जितने लोगों के साथ में, तब वो रेजुलेट वहां से अल्फा सेंटोरी के लिए निकल जाएगा। बाकी लोगों के लिए कोई नहीं रुकेगा। इन लोगों की प्रैक्टिस इतनी नहीं थी कि 24 आवर्स के अंदर ये लोग टेक ऑफ कर सके। इसी कारण मॉरिन परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन बिलीव दिलाता है कि वो ये काम कर पाएगा। और विल यहाँ पे नीचे जून से बात करने के लिए आता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसी दूसरे की आइडेंटिटी क्यों चुराई। तब यहाँ पे जून फिर से विल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि कोई तो आखिर उसकी बात मान के दरवाजा खोल दे। मॉरिन के वहाँ आने से विल उस टाइम वहाँ से चला जाता है। मॉरिन यहाँ पे बार बार में उसी जुपिटर के इंजन को चेक करती है जिससे कि जॉन जाने वाला था। जब यहाँ पे डॉन आके मॉरिन से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो बार बार, ये तो एक टेक्नीशियन का काम है, तो मॉरिन कहती है कि कई बार ऐसे ब्लास्ट भी हुए हैं स्पेसशिप में जो कि इंजन फेल से हुए हैं, तो मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं चाहती, इसी के कारण रीचेक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मॉरिन, डॉन और जॉन एक साथ में थे। तब डॉन कहता है कि उन्होंने CPDUS को निकाल दिया है। इसका मतलब है कि इन लोगों को वेंटिंग और पायलटिंग एक साथ करना है। वेंटिंग का मतलब हुआ कि अगर इंजन गर्म हो गया तो उसी टाइम पे वेंटिलेशन को ओपन करके इंजन को कूल करना है और सेम टाइम पे पायलट को जुपिटर को भी संभालना है। यहाँ पे मॉरिन डॉन को कहती है कि अगर वो जॉन के साथ चला जाए तो इन लोगों की हेडेक आधी हो जाएगी, यानी कि दोनों अगर मिलके ये पूरे जुपिटर को संभाल ले तो ये लोग बहुत अच्छे से रेजुलेट तक पहुंच जाएंगे। डॉन वेस्ट इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जूडी उसके बाद में डॉन को समझाती जाती है और इतनी बात समझाती है कि डॉन को बात माननी पड़ती है। और अब वापस से इन लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट होने के बाद में इन दोनों का रिकवरी टाइम ठीक था, यानी कि वेंटिलेशन और पायलटिंग दोनों ठीक टाइम पे हुई थी। जब यहाँ पे विल का कन्वर्सेशन जून से हुआ था तब जून ने कहा था कि तुम्हारे फादर को जुपिटर के अंदर मत भेजो, उसके अंदर जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो विल बार बार में कह रहा था कि एक टेस्ट होना जरूरी नहीं है, हम लोग और भी टेस्ट कर सकते थे ताकि इन लोगों को अच्छे से पता हो कि इन लोगों को स्पेस में जाने के बाद क्या करना है। लेकिन 24 आवर्स धीरे धीरे करके खत्म होने वाले थे, इन लोगों को जल्दी टेक ऑफ के लिए निकलना था, इसलिए सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट किया गया। यहाँ डॉन और जॉन दोनों ही मिशन के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। डॉन जाने से पहले अपनी मुर्गी को जूडी को देके जाता है। जॉन भी यहाँ अपनी फैमिली से मिलता है। हालांकि अब इन लोगों के बीच में काफी नजदीकियां आ चुकी थी। चैरियट जुपिटर के लिए निकल चुका था। वहीं पे विल इतना ज्यादा इमोशनल था कि भाग के जून के पास आता है पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही थी कि टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जून अपना रीजन देना शुरू करती है कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही उस स्पेसशिप को उड़ाए। यहाँ पे जून अपने पास में रोबोट के रखे हुए सिर को दिखाती है और कहती है कि हम लोग मिलके इसे ठीक कर सकते हैं और ये तुम्हारे डैड की जान बचा सकता है। वो स्पेसशिप के अंदर जाएगा और रेजुलेट को इन्फॉर्म करेगा, इससे तुम्हारे फादर की जान बच सकती है। लेकिन
लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। जॉन और डॉन दोनों ही निकल चुके थे। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि विल जून की बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। डॉन वेस्ट और जॉन पहुंच चुके थे जुपिटर तक। यहाँ पे मॉरिन अपने जुपिटर के अंदर रह के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देती है। लॉन्चिंग प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। सारी चीजों को चेक करने के बाद में ये जुपिटर 2 मिनट के अंदर टेक ऑफ करने वाला था। बाकी सारे लोग यहाँ पे बड़ी होप से इस जुपिटर को देख रहे थे कि ये लोग जाके रेजुलेट से कांटेक्ट करके इनके लिए मदद लाएंगे। इसी के साथ में जुपिटर टेक ऑफ करता है और काफी स्पीड से ऊपर जाता है। उसी फोर्स के कारण डॉन और जॉन दोनों ही वहाँ बेहोश हो जाते हैं। अब जैसा कि विल ने गलती करी थी तो विल को उसकी सजा भी मिल गई थी। विल को यहाँ पे हाथ और पैर बांध के बिठा दिया गया था और जून वहाँ से बाहर निकल गई थी। अब जब 19 सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे तब यहाँ पे जॉन होश में आ चुका था और इसी के साथ में मॉरिन भी उसे कांटेक्ट करती जा रही थी और बात करती जा रही थी। मॉरिन यहाँ पे डॉन को वेंटिंग स्टार्ट करने के लिए बताती है, यानी कि दोनों काम एक साथ में स्टार्ट हुए और ठीक तरीके से चल भी रहे थे। यहाँ पे इन लोगों के पास लास्ट इंस्ट्रक्शन था कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। मॉरिन के बताने से पहले यहाँ पे जून आ जाती है जो कि मॉरिन को एक किक मार के वहीं पे बेहोश कर देती है। इधर यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने से ये लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते और इसी प्लेनेट के ऊपर ऑर्बिट में जाने से पहले उनका जुपिटर ब्लास्ट हो जाता है। ये सारी चीजें नीचे खड़े लोग देख रहे थे कि कैसे इनका मिशन फ्लॉप हो गया और अनसक्सेसफुल रहा। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या डॉन और जॉन जिंदा बचे हैं और जॉन यहाँ मॉरिन के साथ क्या करने वाली है? तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस आप सभी लोगों से इन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।